सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आपके सामने एक प्रभु का वीडियो जो वचन है परमेश्वर का उसको शेयर करने जा रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में ये बताया गया कि यीशु मसीह से लोग क्यों घबराते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रभु अपने वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है और वचन में लिखा है वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है शास्त्री और फरीसी उस स्त्री को यीशु मसीह के पास में लेकर आए और कहा कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, तू क्या कहता है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस पर पत्थर मारा जाना चाहिए, लेकिन तू क्या कहता है? और वचन में लिखा है कि बात यीशु मसीह को परखने के लिए कही थी। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिस व्यक्ति ने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पत्थर मारे। ये एक बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को दिया। हमें इस बात को आज की शाम जानना होगा कि यीशु मसीह इस बात को क्यों कहता है कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पत्थर मारे। वचन में रोमियो 3:23 में लिखा है और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से। आपको पता है मैं बाइबल के साथ साथ भारतीय दर्शन के 544 पुस्तकों को 19 साल तक पढ़कर आज आपके सामने खड़ा हूं। न केवल पवित्र बाइबल लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण, तत्व, श्रुति ग्रंथ, इन शास्त्रों को पढ़कर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं इस बात को प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा कि तुम में से वो व्यक्ति इस स्त्री को पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। क्या इस स्थान पर कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बुजुर्ग इस बात को कह सकता है कि उसने अपने जीवन में पाप नहीं किया? क्योंकि वचन में लिखा है छोटों से लेकर बड़ों तक सब वहां से निकल गए। हालेलुया। छोटों से लेकर बड़ों तक सब वहां से निकल गए और कौन रह गया? यीशु मसीह और स्त्री। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहां गए वो सारे लोग जो अभी तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहे थे और तुम्हें व्यभिचार के ऊपर आरोप लगाकर पत्थर मारने की बात कर रहे थे? स्त्री ने क्या जवाब दिया? हे प्रभु वो सब लोग निकल लिए, सब चले गए। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप ना किया हो। पाप एक गंभीर समस्या है और पवित्र बाइबल पाप के विषय में बहुत कठोर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर आपके पाप से प्रेम नहीं करता। और भारतीय दर्शन शास्त्र भी, बाइबल के समक्ष भारतीय दर्शन शास्त्र भी पाप के प्रति बहुत कठोर है। श्री भागवत में संत डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि मनुष्य पापी है और उसने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। कोई भी व्यक्ति, नर, नारी, बालक, कोई भी इस बात को कह नहीं सकता कि उसने पाप नहीं। और पाप की इस भयानक स्थिति से हम सब लोग ग्रसित हैं। क्यों? आज की इस शाम इस गंभीर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र के
वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को लिखने वाले हमारे आर्य समाज के दार्शनिक तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्रहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी पाप करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, हमारे पापों से हमारी रक्षा करिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा कीजिए। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन पता है आपको, आदरणीय तुलसीदास जी, भारत के महान कवियों में उनका नाम, वो लिखते हैं, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, खंचन पे कुचन खिन्ना पसारो हाथ। कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया? ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक साहब लिखते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हालेलुया। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। परमेश्वर मैं पापी हूं, सोरठ मूला पहला में, परमेश्वर मैं पापी हूं, लेकिन तू पवित्र है, तू कल्याणकारी है, तू मोक्षदाता है। मैंने पाप किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु, और पाप का फल, पाप का परिणाम परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, इटर्नल सेपरेशन। पाप एक गंभीर विषय है। यह पाप आपको और परमेश्वर को निकट आने से रोकता है। यह पाप आपको, मुझे और आपको निकट आने से रोकता है। यह पाप दो भाइयों को साथ में रोटी तोड़ने से रोकता है। यह पाप दो परिवारों को दूर करता है। कौन है जिसने पाप नहीं किया? मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं। भारतीय दर्शन के बृहद आरण्यका उपनिषद 1:3-28 पद, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1:30 में एक सुंदर प्रार्थना में आपको सुनाता हूं। यह लिखा है, अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युमा अमृतगम्य। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तमस अंधकार, हमें अंधकार से आप ज्योति में लेकर चले। मृत्युमा अमृतगम्य, और हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन तक लेकर चले। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किससे की जा रही है और कौन है जो हमारी इस प्रार्थना का उत्तर देगा? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने इस यात्रा को शुरू किया, 19 years बैक। कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? महाभारत के इस शांति पर्व अध्याय को ध्यान से सुनिए। अशुद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी है, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। मैं किस पर विश्वास करूं? कौन मेरे पापों को मिटाएगा? कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन पे कुंचन खिन्ना पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की, जब लग मन में खान, और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसलिए ऋग्वेद के इन मंडलों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6 अध्याय के अनुसार लिखा है, हमें पाप से स्वतंत्र करिए। हे परमेश्वर, हम पाप में डूबे जाते हैं, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल 86 पद के अनुसार लिखा है, हमें दंडित मत करिए, पाप के लिए हमें दंड मत दीजिए। हमें पाप के लिए दंडित मत करिए। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के लिए दंड प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कौन होगा जो पाप के लिए मरने के लिए तैयार है?
कोई है जो अपने पाप को जगजाहिर करे? आपको पता है लोग यीशु मसीह के निकट नहीं आते, क्यों? व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह के समक्ष नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो पापी हैं। अरे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह ये ज्योति को आप देख रहे हैं, इस लाइट को आप देख रहे हैं, जब लाइट चमकती, ज्योति चमकती है, कार्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है। और प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है। और जब यीशु हमारे ऊपर चमकता है, हम भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हैं। मैंने इसके विषय में एक शोध किया, क्यों लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्यों यीशु मसीह के नाम से घबराते हैं, क्यों यीशु मसीह के नाम से कतराते हैं। इस शोध में मैंने पाया कि उन्होंने अपने जीवन पर प्रकाश डालने नहीं दिया। यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं तुम पर चमकूंगा। आप सोचिए, रात में 3 बजे जब कुछ चोर लोग मिलकर किसी घर का दरवाजा तोड़ रहे हो, ताला तोड़ रहे हो, और उनके ऊपर ज्योति चमका दी जाए, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? वो चोर वहां से भागेगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की, इसलिए लोग भागते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, उनके कार्य प्रकट हो जाते हैं। और यही तो हम नहीं चाहते कि हमारे कार्य प्रकट हो। आइए मेरे साथ कुछ पदों को निकालिए, तब आप जान पाएंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को न ध्यान से सुनिए, जब हमने परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जी, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। उसने कोई मशीन नहीं बनाई है। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। He wants to give you freedom। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझे जानो और मेरे निकट रहो। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, देखिए हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। कि वे अनुचित काम करें, जी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और ढाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर से दूर होकर हमारे जीवन में ये बातें आ गई। वचन में लिखा है कि हम अधर्मी हो गए, हम हत्यारे हो गए, हम झगड़ालू हो गए, हम चुगलखोर हो गए, हम छल और ईर्ष्या से भर गए, हम परमेश्वर से घृणा करने लगे, हम अभिमानी और डींगमार हो गए। और इसका सबूत ये न्यूज़पेपर है। प्रत्येक सुबह आपके घर में अखबार आता है, और जब अखबार आता है तो वो आपके घर में संसार में होने वाली प्रतिक्रियाओं को और मनुष्य के पाप के स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स पढ़ता हूं। ये राजस्थान का, जयपुर का पेपर है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, दहेज प्रताड़ना के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। ये जयपुर की घटना है। बड़े बड़े
अधिकारी और बड़े बड़े लोग, लिखा है कस्टम ने 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये जयपुर का अखबार है और मैं विश्वास करता हूं कि इंदौर का अखबार भी इससे अलग नहीं होगा। यह है मनुष्य का जीवन। जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, उसके जीवन में छल, दुष्टता, मक्कारी, अभिमान, बुराई, घृणा और पाप की फसल तैयार हो जाती है। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। आदरणीय साधु सुंदर सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे थे और नदी की गहराइयों में जाकर वो स्नान कर रहे थे और सैकड़ों टन पानी उनके ऊपर था और वो बहुत आनंदित थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उस स्नान करके बाहर निकले, उन्होंने एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया ताकि वो घर ले जा सके। और उनकी उस आत्मकथा के अनुसार उस पानी के बर्तन को लेकर वो चल ही रहे थे कि वो थक गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें लिखी, अभी तो मैं सैकड़ों टन पानी के नीचे था और सैकड़ों टन पानी मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे बोझ और थकान का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पानी अपने कंधे पर ले जाते हुए मुझे थकान और दर्द का अनुभव होने लगा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में खेलते रहेंगे, हम पाप के बोझ को समझेंगे नहीं। लेकिन जब यीशु नासरी आपके सामने खड़ा होगा, वो आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा। आज चारों ओर पाप और पाप का प्रभाव आप सोचकर देखिए। आप कल्पना करिए, ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप से ग्रसित भी हैं। ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप के मारे हुए भी हैं, सताए हुए भी हैं। क्यों? आपके घरों में चोरियां हो जाती हैं। क्यों? जब आप इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बिना आवश्यकता के आपका बिल 2000 का बना देते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, अखबार में आता है कि इस तरह से चोरी की जाती है। हम लॉयर पर विश्वास करते हैं, वकील पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा पक्ष करेगा, लेकिन पता चलता है उसको किसी ने खरीद लिया। क्या ये पाप का प्रभाव नहीं है? ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन पाप के सताए हुए भी हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए तो हम अपने घरों पर ताले लटका कर आए। कितने लोग ताले लटका कर आए? ताला लगाकर कितने लोग हैं? क्यों? खुला क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं हम अपने घरों को खुला छोड़ सकते? मैं देखता हूं परमेश्वर की सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जलवायु हो, वायुमंडल हो, आकाश में तारे, नक्षत्र हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां, सब कुछ अपना काम ठीक से कर रही है। हालेलुया। सब कुछ। सूर्य ठीक समय पर निकलता है, चंद्रमा ठीक समय पर आ जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी कहा है भैया सूर्य जल्दी निकलो, चंद्रमा जल्दी निकल कर आओ? यू नॉट नीड टू आस्क, दे आर फंक्शनिंग। वो काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। फूल अपनी जलवायु, फूल अपने समय से निकल कर आता है, मौसम बदल जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज वर्किंग, बट देयर इज वन थिंग इज विच इज नॉट वर्किंग। एक चीज है जो काम नहीं कर रही, ठीक से काम नहीं कर रही, वो है, हाथ उठाएं, परमेश्वर की एक सृष्टि है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहां ठीक नहीं चल रहा है। डर है कि आप ताला लगा कर आए, कोई आपके दरवाजे तोड़कर अंदर ना घुस जाए। यही तो डर है। मनुष्य को मनुष्य से खतरा, मनुष्य को मनुष्य से भय। और क्या चाहिए हमें? कौन हमें इस पाप के बंधन से निकालेगा? मैं आपको बताऊं, वी आर नॉट सीरियस अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ राजस्थान में हेलमेट इज कंपल्सरी। लिसन मी वेरी केयरफुली। हेलमेट लगाना कंपल्सरी है, सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी है। लेकिन जानते हैं लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि उनसे उसकी सुरक्षा है, इसलिए कहीं उनके 200 रुपये ना चले जाएं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट फॉर देयर लाइफ। वो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं है। वो इसलिए ताकि उनके ऊपर फाइन ना लग जाए। प्रिटेंड करते हैं, हम धार्मिक होने का नाटक करते हैं। वी आर नॉट सीरियस अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के लिए सीरियस लोग नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा।
एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। आइए मेरे साथ कुछ पदों को निकालें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 1 से 5 तक। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, जी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हाथ की सेवाओं को ग्रहण करता है। वो हमारे हाथ की सेवाओं को नहीं, हमारे हृदय की सेवा को ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, अंत के समय में लोग भक्ति का भेष धारण करेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वो दोष लगाएंगे। जिस तरह से शास्त्री और फरीसी लोग उस महिला को पकड़ कर लेकर आए, उस पर दोष लगाया, यीशु मसीह ने कहा उस पर वो पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, और सब भाग गए वहां से। पता है, मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि मैं यीशु मसीह की इस बात से सहमत नहीं हूं, पापियों को क्षमा कर दो। आई एम नॉट एग्री। पापियों को तो दंड देना चाहिए, पापियों को नाश करना चाहिए। आई सेड वेरी ट्रू। आप ऐसा सोचते हो कि पापियों को नाश करना चाहिए। लेट मी टेल यू दिस इवनिंग, बहुत से लोग तुम्हारे विषय में भी यही सोच रहे हैं। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग तुम्हारे विषय में भी यही सोच रहे हैं कि इसको नाश कर देना चाहिए। किस किस से बचोगे? आप सोचते हो कि आप पापियों को नाश कर दोगे? तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्प्रशासनम प्रशासति शाश्वतम। तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हें अपने अनुग्रह से क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह है कौन और इसका स्रोत कौन है और कौन मुझ पर अनुग्रह करेगा? यीशु मसीह कौन है? 19 साल इस अध्ययन के बाद आपके सामने इस स्थान पर खड़ा हूं। क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफी है? प्रभु कहते हैं माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्यों प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है? क्योंकि उसने मेरे पापों का बोझ उठाया। हालेलुया। अरे सबने मेरे पापों के ऊपर दोष लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पापों का बोझ उठाया।